दोस्तों, आज हम आपको शुक्राचार्य के बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जिनकी पत्नियां उनसे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती हैं। ऐसे पुरुषों को चेतावनी देते हुए शुक्राचार्य ने नीति की रचना की और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। शुक्राचार्य दानव के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती हैं, जिसका इस्तेमाल देवता भी करते थे। शुक्राचार्य ने अपने नीति में एक सेवक से लेकर सभी के लिए नीतियों की रचना की है। मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करनी चाहिए, किसी को धन देते समय अथवा किसी से धन लेते समय कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, धन की रक्षा कैसे करनी चाहिए और धन की वृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ऐसे कई विषयों पर शुक्राचार्य ने महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान शिव जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। शुक्र नीति का अध्ययन करके एक साधारण मनुष्य भी सामर्थ्यशाली, धनवान और शत्रु पर विजय पाने वाला बन सकता है। अगर आपके जीवन में भी परेशानी आए अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको दुख पहुंचाने के उद्देश्य से आपका अपमान करता है अथवा कोई स्त्री आपका उपयोग कर आपका तिरस्कार करती है या आपके अपने भी आपके साथ पराये की तरह व्यवहार करते हैं, तो आप शुक्र नीति को अवश्य पढ़ें। आपको ऐसे सभी विकट परिस्थितियों से लड़ना सिखा देंगी। आप स्वयं को इतना सक्षम बना लेंगे कि कोई स्त्री, शत्रु अथवा कोई दुष्ट पुरुष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आप जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। शुक्र नीति में खास तौर पर महिला बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। स्त्रियों को सावधान करते हुए शुक्राचार्य ने उनसे पराये मर्दों से एवं पति के अलावा परिवार के किसी अन्य पुरुषों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। दुष्ट औरतों में ये दोष होते हैं कि वो अन्य पुरुषों के साथ अधिक सहवास करती है और पतन की ओर बढ़ने लगती है। आज हम आपको शुक्राचार्य जी के बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जो स्वयं की गलती से ही अपनी पतिव्रता स्त्री को खो देते हैं, जिस कारण उनकी पत्नी उनसे विरक्त होकर अन्य मर्दों के साथ सहवास करने लगती हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य ने स्त्रियों को दोष न देते हुए पुरुषों को ही अत्यंत मूर्ख और दोषी माना है। तो आइए जानते हैं ऐसे पुरुषों के बारे में जिनकी स्त्री उनसे विरक्त होकर पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है अथवा पति का त्याग कर देती है। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, हिनम स्त्री निरतम सदा पति। इस श्लोक में उन पुरुषों का वर्णन किया है। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है अत्यंत क्रोधी। शुक्राचार्य के अनुसार जो पुरुष अत्यंत क्रोधी होता है, पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध करता है, ऐसे पुरुष से वो स्त्री अपने मन से प्रेम नहीं करती। ऐसे स्त्री को अगर कोई प्रेम करने वाला या उसकी चिंता करने वाला पुरुष मिल जाता है तो वो अपने पति से अधिक उसी से प्रेम करने लगती है। अतः पति को पत्नी पर अत्यंत क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नपुंसक। जो पुरुष नपुंसक की तरह बर्ताव करता हो अथवा अपनी पत्नी की काम इच्छा को संतुष्ट करने में असमर्थ हो, तो पत्नी ऐसे पति से विरक्त हो जाती है। स्त्री को सदैव अपना बनाकर रखने के लिए उसकी काम इच्छा को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। पति को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात, दंड देने वाला। जो पुरुष छोटी छोटी बातों पर पत्नी को दंड देता हो अथवा उसके साथ हिंसा करता हो, तो ऐसे पति का स्त्री त्याग करना ही उचित समझती है। पति का ये वर्ताव वो सबके सामने नहीं सहन कर पाती। ये उसके लिए अपमान होता है। उसके साथ किसी भी प्रकार की आप हिंसा ना करें। इससे दोनों में प्रेम कम हो जाता है और वह स्त्री अन्य पुरुषों को प्रिय मानने लगती है। चौथी बात, प्रेम से रहित। जो पुरुष प्रेम से रहित होते हैं, जो पत्नी के साथ प्रेम से बात नहीं करते, सदैव
कठोर वचनों से आदेश देते हैं। ऐसे पुरुष से उसकी पत्नी प्रेम नहीं करती। पति को अपनी पत्नी के साथ प्रेम के साथ बातें करनी चाहिए। 5वीं बात, सदैव प्रवास में रहने वाला। जो पुरुष पत्नी से बचकर सदैव प्रवास में रहते हैं, ऐसे पुरुष की पत्नी उससे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है। इसलिए पत्नी से अधिक समय तक दूर न रहें। 6ठी बात, निर्धन। जो पुरुष धन कमाने में असमर्थ हैं और बैठे बिठाए ही धन पाने की कामना करते हैं, ऐसे पति का त्याग कर और अन्य धनवान पुरुष के पास चली जाती हैं। अतः पुरुष को परिवार को सुखी रहने के लिए धन कमाते रहना चाहिए। 7वीं बात, वैश्यावृत्ति। जो पुरुष पत्नी के होते हुए भी गिरी हुई और दुष्ट औरतों के साथ संबंध रखते हैं या उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं, तो औरतें ऐसे पति से विरक्त होकर किसी पराये पुरुष में रस लेने लगती हैं और अंत में पति को नष्ट कर देती हैं। इसलिए पुरुष को भूल से भी पराये स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार इससे पहले कि पुरुष की स्त्री कोई गलत कदम उठाए, उसे अपने दोषों का निवारण कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उद्यत होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे 7 कारण जिससे स्त्री पति का त्याग कर सकती है। शुक्राचार्य की ये नीति कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं चरित्रहीन स्त्री की क्या पहचान होती है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।